हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुजफ्फर इकबाल इशाती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जस्ट नेट इंडिया। आज का वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि हम सभी इंटरनेट यूज़र हैं और इंटरनेट को पूरी स्पीड के साथ चलाना चाहते हैं। लेकिन बाज़ जगह ऐसा होता है कि इंटरनेट का स्पीड ख़ासतौर से जियो का बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, जिसके कारण हम इंटरनेट का आनंद नहीं ले पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप जियो की इंटरनेट स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं और आज हम इसमें किसी VPN या EPN का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, जैसा कि बाज़ यूट्यूबर करते हैं और दूसरों को मूर्ख बनाते हैं। हम एक टेक्निकल तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप जियो के इंटरनेट को बिल्कुल स्पीड कर सकते हैं और हम आपको आपके सामने लाइव करके दिखाएंगे और स्पीड टेस्ट करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जियो का जो नेटवर्क है वो 3 बैंड पे काम करता है और उस बैंड का जो लिस्ट है वो इस प्रकार है। मोबाइल के अंदर जो जितने बैंड होते हैं उसका ये पूरा लिस्ट है। ये सारे बैंड मोबाइल नेटवर्क में काम करता है, लेकिन जियो का जो नेटवर्क है वो सिर्फ 3 बैंड पे काम करता है। पहला बैंड है B31800+, दूसरा बैंड है B5850, ये दूसरा बैंड है, और तीसरा बैंड है B40TD2300। इस 3 बैंड पर ही जियो का इंटरनेट काम करता है। मान लीजिए कि आपके इलाके में अगर यूज़र बहुत ज़्यादा है तो 90% यूज़र आपके इलाके का B40TD2300 वाले फ्रीक्वेंसी और बैंड पर होगा, क्योंकि आमतौर से मोबाइल में ऑटोमेटिकली TDD2300 बैंड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहता है 90% मोबाइल के अंदर में। तो इसीलिए इस बैंड का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस बैंड में बहुत ज़्यादा यूज़र होने की वजह से इंटरनेट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप जो है अपने बैंड को इस बैंड से दूसरे बैंड पर कैसे शिफ्ट करें और उसको कैसे लॉक कर दें कि आपका दोबारा बैंड चेंज ही ना हो सके, आपका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज ही ना हो। ये तरीका बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। इस तरीके से आप इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। चूँकि आपके इलाके में B40 पर सारा का सारा यूज़र है अगर आप शिफ्ट हो जाते हैं 850 पे तो आपका यूज़र आपके इलाके का इस बैंड में अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए इस बैंड में आपको स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और अगर इस बैंड में भी आपको स्पीड नहीं मिल पा रहा है तो इस बैंड को ऑफ करके आप 1800+ वाले B3 पर शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपको इंटरनेट स्पीड और अपलोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मिल सके। मैंने खुद इसी टेस्ट किया है कि अपलोडिंग स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा है और इंटरनेट में डाउनलोडिंग स्पीड तो है ही, लेकिन अपलोडिंग स्पीड डाउनलोडिंग स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है इस बैंड में, इन दोनों बैंड में। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड तो B40 वाले बैंड पे होता है, लेकिन इसके अंदर यूज़र बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस बैंड पे जो है स्पीड नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि किस तरह से आप बैंड को शिफ्ट करें। बैंड शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक क्वालकॉम डिवाइस होना चाहिए और वो डिवाइस रूटेड होना चाहिए। क्वालकॉम डिवाइस का मतलब ये है कि मीडियाटेक प्रोसेसर वाला जो डिवाइस है उसके लिए ये वीडियो नहीं है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप बैंड को शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले आप मोबाइल में चले जाइए और प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नेटवर्क सिग्नल गुरु। नेटवर्क सिग्नल गुरु जैसे ही आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में तो आपके सामने वो आ जाएगा। मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, डाउनलोड करना तो आप लोग जानते ही होंगे। नेटवर्क सिग्नल गुरु ये एप्लीकेशन है, इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको रूट परमिशन मांगा जाएगा, आपको रूट परमिशन गारंट कर देना है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया पहले ही कि आपका मोबाइल रूटेड होना चाहिए। अगर रूटेड नहीं है तो ये वर्क आपके ऊपर नहीं करेगा, या एप्लीकेशन ही आपके मोबाइल में वर्क नहीं करेगा। आपका मोबाइल रूट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये ट्रिपल डॉट पे जाना है। ये परमिशन गारंट करने के बाद रूट परमिशन, ट्रिपल डॉट पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने 2 नंबर में ये लॉक बैंड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये 3 ऑप्शन खुलेगा। आपको LTE पर चले जाना है। LTE पे जाइएगा तो ये बैंड का लिस्ट आपके सामने दिख जाएगा। डिफ़ॉल्ट में ये सारा का सारा बैंड आपके सामने ऑन होगा, इस सब पे टिक लगा हुआ होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये काम कर लेने के बाद
आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करना है जिसका नाम है नेट वेलोसिटी, जो स्पीड टेस्ट के काम आता है। मैं उस एप्लीकेशन को दिखा दे रहा हूँ, मेरे मोबाइल में वो एप्लीकेशन अभी भी अवेलेबल है। ये देखिए, ये एप्लीकेशन है नेट वेलोसिटी। इस एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करना है उसके बाद जो है आपको परमिशन अलाउ कर देने के बाद जो है मोर पे चला जाना है। मोर पे जाने के बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ये एडवांस मोड को जो है ऑन कर देना है। मेरा देखिए ऑन है अभी। एडवांस मोड को ऑन करने से क्या होगा कि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो करने लगेगा। ये देख लीजिए, अभी मेरा मोबाइल 1800 बैंड पर लॉक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था नेटवर्क सिग्नल गुरु ऐप में। अगर मान लीजिए हमें इस बैंड में स्पीड नहीं मिलता है तो हम जो है अपने मोबाइल के फ्रीक्वेंसी को, बैंड को चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके अभी दिखाने वाला हूं। ये देख लीजिए, मैं नेटवर्क सिग्नल गुरु ऐप में आ चुका हूं और अब मैं लॉक बैंड पे जा करके, LTE में जा करके अगर मैं चाहूं तो अपना बैंड को यहां से चेंज कर सकता हूं। मान लीजिए कि इससे मैंने टिक को हटा करके मैं 850 पर जा रहा हूं और ओके कर दूंगा तो देखिए मेरे मोबाइल का नेटवर्क यहां से गायब हो जाएगा। देखिए मोबाइल का वोल्टेज गायब हो गया और नेटवर्क भी गायब हो जाएगा और थोड़ी देर में ये दोबारा नए फ्रीक्वेंसी में ये नेटवर्क सेट होकर के हमारे मोबाइल में शो करेगा। देखिए हमारे मोबाइल का वोल्टेज गायब हो गया है, नेटवर्क भी गायब हो गया है। बस कुछ ही सेकंड्स में हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा और मैं आपको नेट वेलोसिटी ऐप में ये चीज़ दिखा दे रहा हूँ। आप देख लीजिए, देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी अभी भी नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है। जैसे ही नेटवर्क आएगा यहाँ फ्रीक्वेंसी दिखने लगेगा। अभी तक चूँकि हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आया इसलिए फ्रीक्वेंसी अभी तक नहीं दिख रहा है। ये देख लीजिए नेटवर्क आ गया और हमारे मोबाइल में फ्रीक्वेंसी 850 शो करने लगा। अब ये नेटवर्क फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद चेंज नहीं होगा जब तक कि हम उसे चेंज नहीं करेंगे। अगर मुझे इस बैंड में स्पीड अच्छा मिल रहा है तो हम जो है इसी बैंड पे ही रहेंगे और अगर हमें स्पीड अच्छा नहीं मिल रहा है तो हम दोबारा 1800 वाले बैंड पे शिफ्ट कर जाएंगे। और अगर इन दोनों बैंड में भी हमें स्पीड नहीं मिल रहा है बल्कि हमें B40 पर ही स्पीड मिल रहा है तो हम B40 पर ही अपने डिवाइस को, अपने नेटवर्क फ्रीक्वेंसी को लॉक कर देंगे ताकि जो है हमें हमारा नेटवर्क फ्रीक्वेंसी कभी चेंज ही ना हो और हमारा स्पीड जो है कभी घटे ही ना। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हमारे वेबसाइट justnetindia.com पर पूरी स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल है कि किस तरह से अपने मोबाइल को रूट करेंगे, किस तरह से अपने मोबाइल के फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, किस तरह से आप जो है बूट लोडर को अनलॉक करेंगे। वहाँ हमारे वेबसाइट पर सारा का सारा जो है अवेलेबल है। ये देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ अवेलेबल है। अब मैं आपको इंटरनेट स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा, जो कि मैंने जो है बहुत बार टेस्ट किया है। चूँकि मैं अभी घर के अंदर में हूँ इसके लिए मुझे वो स्पीड तो अभी मिलेगा नहीं। पहले मैं अपना फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेता हूँ। हमारे यहाँ जो स्पीड है वो 1800 वाले बैंड में है तो हम 1800 वाले बैंड पे जो है शिफ्ट कर जाएंगे। हम 1800 वाले बैंड पे शिफ्ट हो चुके हैं। नेटवर्क गायब होगा थोड़ी देर में, तो कुछ सेकंड्स के अंदर में दोबारा नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा। आप नेट वेलोसिटी ऐप ओपन करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये सारा का सारा जो तरीका है ये सिर्फ क्वालकॉम डिवाइस के लिए है। मीडियाटेक डिवाइस पर ये बिल्कुल ट्राई ना करें, नहीं तो आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है। मीडियाटेक डिवाइस के लिए हम एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं, उसे देखने के लिए आप इंतज़ार करें। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम उस वीडियो को बहुत जल्द लेकर के आएंगे। ये देख लीजिए हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, 1800 पे हमारा फ्रीक्वेंसी पहुंच गया है। अब हम स्पीड टेस्ट करेंगे और स्पीड टेस्ट करने के बाद जो है हम आपको बताएंगे कि इसमें स्पीड में क्या डिफरेंस है। ये देख लीजिए लाइव मैं आपके सामने स्पीड टेस्ट कर रहा हूं। देखिए मैं ऐसे इलाके में रहता हूं जहां पे नेटवर्क सिग्नल काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल नेटवर्क में, हमारे मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे मोबाइल में सिर्फ 1% 1 पॉइंट नेटवर्क है और यह स्पीड देखिए हमको अच्छा खासा मिल रहा है घर के अंदर में। और बाहर में तो स्पीड का पूछिए ही मत, 20 MB 30 MB तक चला जाता है। और अगर हम बैंड को चेंज करेंगे, वही बैंड B40 पे डाल देंगे तो हमारे यहाँ स्पीड बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको B40 पर अपने नेटवर्क को शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ। चलिए B40 पर अपने नेटवर्क को शिफ्ट करते हैं, फिर स्पीड को चेक करते हैं।
ये देख लीजिए मैं B40 पर शिफ्ट कर रहा हूँ। हमारे मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया, कुछ ही सेकंड में दोबारा नेटवर्क आ जाएगा। नेट वेलोसिटी ऐप में चले जाते हैं, देख लीजिए। ये देख लीजिए 2300 वाला बैंड है। इसका हम स्पीड टेस्ट करते हैं, देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि स्पीड में क्या फ़र्क है। देखिए अभी तक कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, चूँकि सारा का सारा यूज़र जो होता है 90% यूज़र ये सभी के सभी B40 पर जो है लॉक्ड होता है। B40 पर डिफ़ॉल्ट में उसके मोबाइल में इंटरनेट काम करता है। इसके लिए इस इंटरनेट का स्पीड B40 पर 2300 वाले बैंड पे बहुत ज़्यादा स्लो रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके घंटी बजाइएगा ताकि दूसरे आने वाले अपडेट्स की जानकारी आपको मिल सके। और हमारा सारा आर्टिकल, ये सारा स्टेप्स हमारे इस वेबसाइट justnetindia.com पर अवेलेबल है। वहाँ जाकर के आप स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने बैंड का फ्रीक्वेंसी, अपने मोबाइल के नेटवर्क का फ्रीक्वेंसी चेंज करें। और जो है देख लीजिए अभी तक ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सोच लीजिए कितना स्पीड है यहाँ पे जियो के इंटरनेट का स्पीड का क्या हाल है। लेकिन अगर हम B40 में चले, ये भी कहते हैं B3 में चले जाते हैं तो हमारा नेटवर्क जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट बहुत ज़्यादा ये स्पीड से चलता है। अपलोडिंग स्पीड का तो पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा अपलोडिंग स्पीड होती है। 25 MB 30 Mbps के। देखिए फेल हो गया, कनेक्शन इस्टेब्लिश फेल हो गया। मैं दोबारा ट्राई करके देखता हूँ एक बार। हम दोबारा एक बार ट्राई करते हैं इसे। क्योंकि इस बैंड में यहाँ पे स्पीड ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। सोच लीजिए दूसरे यूज़र का क्या हाल हो रहा होगा जिन्होंने अगर बैंड अभी तक अपने मोबाइल का चेंज नहीं किया और फ्रीक्वेंसी जो है किसी दूसरे बैंड में शिफ्ट नहीं किया है तो देख लीजिए कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। यही प्रॉब्लम आपके इलाके में भी होता होगा। चूँकि B40 पर 2300 वाले बैंड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। उस ट्रैफिक की वजह से यह इस बैंड में जो बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरनेट स्लो स्पीड का परेशानी होती है। दोस्तों आप जो है इन दोनों ऐप्स का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर जाकर के हमारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।